कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दिस कोर्स इज कॉल्ड श्री विग्रहा श्रृंगार सेवा कोर्स, हम इसको कह सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय का 27वां अध्याय पूरा का पूरा श्री विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर बेस्ड है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, अपने प्रिय मित्र को, सखा, और जो उनके बहुत कुछ कोटि के भक्त हैं उद्धव, और उनके कजन भी हैं, उनको बता रहे हैं कि शिव विग्रह की सेवा यानी डीटी वर्शिप कैसे करनी चाहिए। तो उस डिटेल को बताते हुए भगवान उद्धव को कहते हैं, ये श्लोक है 26वां और 27वां श्लोक, 16 और 17वां। स्नाना स्नानालंकारं पृष्ठम आचार्यामेव तद उद्धवा खंडिले तत्व विन्यासो वहावाव अज्य अपलुतव हवि। तो इसमें दो जो शब्द हैं, पहले के दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे इस कोर्स से लेकर ही संबंधित है। स्नान अलंकारम पृष्ठम, तो भगवान को जो सेवाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या सबसे ज्यादा प्रिय है, हम कह सकते हैं, वो कौन सी सेवाएं हैं? वो दो ये सेवाएं, स्नान और अलंकार, यानी भगवान को स्नान करना बहुत अच्छा लगता है और भगवान को सुंदर सुंदर श्रृंगार को स्वीकार करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये दो सेवाओं को अच्छे तरीके से करना चाहिए, भगवान का अच्छे तरीके से स्नान कराना। और इसीलिए भगवान का बहुत अच्छे तरीके से जब स्पेशल फेस्टिवल्स आते हैं, अभिषेक भी किया जाता है अलग अलग प्रकार के जूसेस से, अलग अलग प्रकार के लिक्विड से, क्योंकि भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। और इसी प्रकार से भगवान का श्रृंगार भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। विशेष रूप से हम बात करते हैं इस्कॉन में प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी ने हम सबको ये शिक्षा दी है कि भगवान का श्रृंगार हमको विशेष रूप से करना है। तो आज आप दो में से एक सेवा है जो भगवान को बहुत प्रिय है, श्रीमद् भागवतम इसको बता रही है हमको, तो उसमें से एक सेवा के विषय में हम चर्चा करेंगे। और स्नान इत्यादि के बारे में चर्चा, जो मंदिर के पुजारी गण होते हैं या हम उनके साथ चर्चा करते हैं कि कैसे इसको करना चाहिए। इन वर्शिपिंग द टेम्पल डीटी, यानी डीटीज कह रहे हैं भगवान, माय डियर उद्धव, बेदिंग एंड डेकोरेशन आर द मोस्ट प्लीजिंग ऑफरिंग्स। तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये जो सेवा हम करने वाले हैं ये भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए कोई भी सेवा हम करते हैं उसका लक्ष्य क्या होता है? हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उस सेवा को करें, ना कि उससे हमारा मान सम्मान बढ़े या फिर हमारे मन में ऐसा भाव आए कि ये कितनी अच्छी सेवा मैं करता हूँ। नहीं, कोई भी सेवा है भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको करनी है। और ये तो वो सेवा है जो भगवान को बहुत ज्यादा पसंद भी है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो जो हमारे मन में आया हम वो भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो भगवान को पसंद है अगर हम वो भोग लगाते हैं तो भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब हम कुछ एस्पेक्ट्स के विषय में चर्चा करेंगे जो कि इस सेवा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 6 एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी, वैसे तो कोई भी सेवा को करने के लिए वो एस्पेक्ट्स जरूरी है हमारे लिए समझना, लेकिन ये जो सेवा हम श्रृंगार की करने वाले हैं उसके लिए तो विशेष रूप से ये हमको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो ये 6 एस्पेक्ट हम चर्चा करने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। कोई भी किसी भी सेवा के लिए ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है मैनेजमेंट, कि हमको वस्तुओं को, व्यक्ति को, समय को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए। दूसरा, जब हम शिव विग्रह की सेवा करते हैं तो ये हमको जरूर ध्यान रखना कि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो हमें उनके साथ व्यक्तिगत व्यवहार करना, यानी वी शुड बी पर्सनल टू हिम, बीइंग पर्सनल। तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट, सेकंड इज बीइंग पर्सनल, और तीसरा एस्पेक्ट है आर्ट एंड टेक्निक। इसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और यही आगे आने वाले 2 दिनों में पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद चौथा एस्पेक्ट है डिवोशन, पांचवा एस्पेक्ट है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा कला के अंदर निखार आएगा, उतना ही हम भगवान की सेवा को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं होती हैं, तब भी
हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे और भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न होंगे तो वह हमको सेवा दे सकते हैं, या वो हमको स्किल दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम उनकी सेवा अच्छे तरीके से कर पाए। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि जो भी किसी के अंदर कोई गुण है वो सब कहाँ से आ रहा है, वो भगवान से आ रहा है। जैसे भगवान बताते हैं बुद्धि बुद्धिर्मतामस्मि, कि बुद्धि मानो कि बुद्धि भी मैं ही हूँ। और जो आर्टिस्टिक व्यक्ति हैं उनकी आर्ट या कला भी भगवान ही है। अगर भगवान चाहेंगे तो वो हमको कला प्राप्त हो सकती है, बशर्ते हम सिंसियर रहें और अपनी सिंसियरिटी को हम भगवान के सामने प्रकट करें अपने अभ्यास से। और हमको ये भी जानना चाहिए कि अभ्यास का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके विषय में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिर पांचवा है असेसमेंट। ये बहुत शॉर्ट कोर्स हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार से हम असेसमेंट करेंगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन एक पर्सनल असेसमेंट तो हम कर ही सकते हैं। अपना सेल्फ असेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। जो भी सारे एस्पेक्ट हम चर्चा करने वाले हैं उनको सेल्फ एनालाइज करना और उनको देखना कि मैं उनको अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद विशेष रूप से ये निश्चित करना कि भगवान के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई आघात हमारी सेवा के दौरान ना पहुंचे। अभी ये आघात कैसे हो सकता है, इसके हम थोड़ा देखेंगे इसके विषय में कि वो हम कैसे कभी कभी हमसे असावधानी के कारण कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ये 6 एस्पेक्ट का हमको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इनके विषय में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक है अपना हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या हमारा डेली रूटीन या शेड्यूल मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो सेवा हम करने वाले हैं ये सेवा विशेष रूप से जब हम मंदिर की सेवा से संबंधित कोई भी सेवा की बात करते हैं और घर में भी जब शिव विग्रह की सेवा की बात करते हैं तो इसमें समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सेवा समय पे शुरू होनी चाहिए और समय पे खत्म होनी चाहिए। इसके लिए हमको अपने जीवन में हो सकता है कई प्रकार के चेंजेस लाने पड़ेंगे या कई प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे, कई प्रकार की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और हो सकता है कुछ चीजों का कभी कभी त्याग भी करना पड़े। भगवान की सेवा उसी समय होगी जिस समय होनी है। हम अपने मन के अनुसार उस सेवा को नहीं कर सकते या उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। और जो कमिटमेंट हमने लिया है मंदिर में तो कमिटमेंट डेली बेसिस का होता है, जो समय है उसी के अनुसार। घर में भी जब हम ये सेवा करते हैं तो जो हमारा कमिटमेंट होता है उसको हमें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। घर में शिव विग्रह की सेवा में रिलेटिवली सिंपल, थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन कमिटमेंट कमिटमेंट ही होता है। हमने कम कमिटमेंट लिया है ये बात और है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मन माने ढंग से उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ताकि वो इसलिए जरूरी है, हमारा सोने का शेड्यूल, हमारा उठने का शेड्यूल, हमारा भोजन करने का शेड्यूल, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि किस अवस्था में कैसे ये सेवा करनी है, इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, यानी डूइंग शेड्यूल थिंग्स एट शेड्यूल टाइम्स। जैसे एक कमेंट भी आया डूइंग थिंग्स एज पर प्लान, तो हम कह सकते हैं डूइंग शेड्यूल थिंग्स एट शेड्यूल टाइम्स। जो हमने निश्चित किया उसी समय पे वह कार्य करना। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय है तो अभी चलो ये कार्य कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, नहीं। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम मंदिर की अगर चर्चा करते हैं तो 4:30 बजे आरती है, तो उससे पहले स्नान इत्यादि करना, 4:30 बजे आरती अटेंड करना। मैं उस समय यह विचार नहीं कर सकता कि मुझे अब रीडिंग कर लेनी चाहिए, बाकी मैं मंगला आरती अपनी मंगला आरती बाद में कर लूंगा, नहीं। फिर 4:15 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद वो हमारा जप का समय है, तो उस समय मुझे जप ही करना चाहिए। क्योंकि फिर बाद में अगर मैं उस समय अपना जब पेंडिंग छोड़ूंगा कोई और कार्य करूंगा तो फिर मुझे जब करने में टेंशन आ सकता है और हो सकता है कि मैं उतने ध्यान पूर्वक जप ना कर पाऊं। कभी कभी जब हम ये बात करते हैं तो ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कुछ भक्तों को उस समय सेवा होती है, यस, कुछ भक्तों को उस समय सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता है। तो कौन कौन से भक्त हैं जो अपने मतलब अपनी जप को उस समय सेक्रीफाइस करके सेवा करते हैं? पुजारीज ऑफ द टेम्पल। यस, पुजारीज ऑफ द टेम्पल। सर जी जो कुकिंग करते हैं, कुक। यस,
मेनली ये दो भक्त होते हैं, जो कुकिंग करते हैं और जो पुजारी करते हैं, और उसके बाद कभी कभी कुछ मैनेजर्स को भी अपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको शो रन करने के लिए अपनी अपनी सेवा को समय के अनुसार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इन भक्तों के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए कि ये अपनी साधना को सेक्रीफाइस करके हमारे लिए समय पे प्रसाद रेडी करते हैं, हमारे लिए समय पे श्रृंगार भगवान का रेडी करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ताकि हम उनका सुंदर दर्शन कर पाए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर पाए। और जब हमको ये सेवा प्राप्त होती है तो हमें भी थोड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अब जब हम इस बात की बात करते हैं तो मैं ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सेवा का समय वही है, ये सेवा उसी समय पे होगी। हाँ, कुछ भक्त ऐसा करते हैं और ये बहुत अच्छा अभ्यास भी है कि हम अपने जप कुछ मंगला आरती से पहले पूर्ण कर लें, और वो बहुत पावरफुल राउंड्स भी होते हैं। कुछ ऐसे पुजारी हैं, कुछ ऐसे कुक हैं जो 10-12 माला अपनी ये सेवा शुरू करने से पहले कर लेते हैं। तो इससे कॉन्शियसनेस भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, प्योर रहता है, और फिर बाद में सेवा करते हुए भी हम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कि यार अरे मुझे जब करना है, लेट हो जाएगा, तो वो टेंशन भी नहीं रहता है। और फिर दूसरा, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट ये टर्म अपने आप में उतना सही टर्म नहीं है। एक्चुअली में ये टर्म होना चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम तो फिक्स है, वो एक गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। एक भक्त ऐसे ही बताते हैं, कहते हैं कि भगवान ने इस समय के मामले में सबको एक समान बनाया है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, केवल 24 घंटे का समय है, और वो सबके लिए समान है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, ऐसा नहीं है। तो जो इस समय को सही रूप से यूटिलाइज करता है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, वही अपने जीवन समय में ज्यादा आउटपुट ला सकता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें टाइम मैनेजमेंट की बात ना करके सेल्फ मैनेजमेंट करना है, कि मेरा समय कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, या फिर एक सेवा में जरूरत से ज्यादा समय तो नहीं लग रहा है। अगर एक सेवा में जरूरत से ज्यादा समय लगेगा तो फिर मेरी दूसरी सेवा पेंडिंग रह जाएंगी, और अननेसेसरी मुझे प्रेशर होगा, और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है दूसरी सेवा पेंडिंग रहने के कारण। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस की भी बात है, हम समय कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं प्रैक्टिस में और डिटेल में चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद समय के जब हम बचाने की बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो हमें पैराफर्निलिया मैनेजमेंट ये भी आना चाहिए साथ के साथ साथ। पैराफर्निलिया को क्लीन रूप से रखना, क्लीनलीनेस का एक एस्पेक्ट है। क्लीनलीनेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्लीनलीनेस को हम कह सकते हैं एवरीथिंग एट इट प्लेस, प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी हर वस्तु अगर अपने निर्धारित समय पे स्थान पर रखी जाएगी, तो हमें उसको ढूंढने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और हमारा समय बहुत ज्यादा बचेगा। क्योंकि ये जो सेवा है, जो विशेष रूप से श्रृंगार की सेवा है या कुकिंग की सेवा है, इसमें भक्तों का रोटेशन होता है। राजभोग, कुकिंग इत्यादि की अगर हम बात करते हैं, तो अगर जो भक्त सेवा कर रहा है वो अपने निर्धारित समय स्थान पर उस वस्तु को रख के नहीं गया, तो अगला भक्त आएगा, उसका ढूंढने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा, और कभी कभी उसको उसको फ्रस्ट्रेशन भी होगा, उसका मन उद्विग्न होगा। तो हम अननेसेसरी क्या कारण बन रहे हैं, एक भक्त के मन को हम कष्ट पहुंचाने का एक कारण बन रहे हैं, और इससे सेवा में भी लेट हो रहा है, और फिर सेवा में लेट हो रहा है, चीजें नहीं मिल रही समय पे, तो उसकी हो सकता है एफिशिएंसी भी कम हो जाए, या जब हम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में बहुत काम करते हैं, तो हो सकता है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भक्त को चोट लग सकती है, या कभी कभी डीटीज को चोट लग सकती है। तो पैराफर्नेलिया मैनेजमेंट, इसीलिए हर हर आइटम को अगर हम पॉसिबल है लेबल कर सकें, या हर ड्रॉर को हम लेबल कर सकें, हर बॉक्स को लेबल कर सकें, उनको नंबर हम दे सकते हैं, कलर कोड स्थापित कर सकते हैं, और उसी के अनुसार हर वस्तु को, हर आइटम को हमें प्लेस करना चाहिए बहुत सुंदर तरीके से, ताकि उसको ढूंढने में हमारा समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हम जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, तब भी एक ट्रे हमको प्रिपेयर करके ले जानी चाहिए, और उसमें कोशिश करना चाहिए एक्स्ट्रा कुछ भी आइटम ना लेकर जाएं, जितना भी आइटम लेकर जाएं उसका इस्तेमाल हो, और उनको उसको इस तरह से सुंदर तरीके से प्लेस करना चाहिए, ताकि
उसको ढूंढने में हमारा समय वेस्ट ना हो। इसको हम प्रैक्टिकल रूप से जब करेंगे तब इसको और आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा प्लेस का मैनेजमेंट, प्लेस मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो हमारे पास प्लेस है, जितना स्थान है, सफिशिएंट सफिशिएंट या गिवन स्थान है, उसमें ही चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। उसको अगर ऐसे ही जैसे स्टोर रूम में सामान रखते हैं, अगर वैसे करेंगे, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो हमारा समय उसको में बहुत वेस्ट हो सकता है। तो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से लेकर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट है बीइंग पर्सनल। तो जब हम बात करते हैं कि हमें भगवान के साथ पर्सनल रहना चाहिए, तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? That we should treat Krishna like a family member. वी शुड ट्रीट कृष्णा लाइक अ फैमिली मेंबर। बहुत अच्छी बात है, उनको एक परिवार के व्यक्ति के तरह हमको ट्रीट करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? And हम उनसे बहुत अटैच्ड होते हैं अपने फैमिली मेंबर से, उसी तरह से भगवान से भी अटैच होने चाहिए। We must find some relation with Krishna like a kid or anything. ओके, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। तो जी एज हमें बच्चे का ध्यान रखते हैं या अपने घर के फैमिली मेंबर का, जैसे उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे को सोचना चाहिए कि क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, तो उससे हम और पर्सनल फील कर पाते हैं। ओके, तो अगर हम उनकी इस प्रकार से सेवा करेंगे तो हम पर्सनल फील कर पाते हैं, एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। आखिर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? यस, रितिका माता जी। प्रभु जी, एक ये है कि मूर्ति ना समझ के उनको फैमिली मेंबर समझ के उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखा जाए यस, कि थैंक यू माता जी, थैंक यू। दिस इज रियली वंडरफुल पॉइंट। ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनकी फीलिंग्स का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या हम केवल ये घर के बड़े मेंबर के लिए ही करते हैं या बाकी और मेंबर्स के लिए भी करते हैं? प्रभु जी, सबके लिए होता है। सबके लिए करते हैं। तो उन सबके लिए क्या कॉमन चीज है जो हम उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं? he is a person and he has feelings. यस, मतलब वो तो पर्सन है। दिस इज द पॉइंट, ही इज अ पर्सन। तो जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति की हम जब बात करते हैं तो व्यक्ति की फीलिंग्स होती हैं, व्यक्ति की इमोशंस होती हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की, उनको व्यक्ति की तरह ट्रीट करने का केवल यही मतलब होता है कि उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी इमोशंस हैं। इसके साथ साथ, और इसीलिए उनकी फीलिंग्स और इमोशंस का हमको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो हर्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि वो एक व्यक्ति हैं, तो ये भी हमको जानना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हैं, और अपनी इंद्रियों के माध्यम से वह जो भी ऑफरिंग हम कर रहे हैं उसको स्वीकार करते हैं। तो कौन कौन सी 5 इंद्रियों से हम स्वीकार करते हैं? हम जो भी 5 प्रमुख इंद्रियां हैं, उनसे हम सब कुछ अच्छा ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे आंखों के द्वारा सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं, नासिका के द्वारा सुगंधित पदार्थ को सुनना चाहते हैं, कर्णों के द्वारा हम मधुर गीत को सुनना चाहते हैं, वाणी के द्वारा स्वादिष्ट व्यंजन को चखना चाहते हैं। उसी प्रकार से त्वचा के साथ से हम जो सॉफ्ट वस्तु को स्पर्श करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें भगवान के लिए भी। तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान अपनी इन इन सभी इंद्रियों से यही सब कार्य करना चाहते हैं, और यही सब कार्य करना उनको पसंद है। जैसे जब हम बात करते हैं भगवान की आंखों के विषय में, तो भगवान बहुत सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सुंदर श्रृंगार करें और भगवान के सामने अपनी अटेंडेंस को लगाने के लिए पहुंच जाएं। वो भी हमको करना है, लेकिन वो श्रृंगार हमारा वैष्णव रूप में होना चाहिए। हम मैले कुचाले कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकते भगवान के सामने। स्वच्छ अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ही जाना चाहिए, और हमारा श्रृंगार, भक्त का श्रृंगार वैष्णव तिलक, कंठी इत्यादि है। लेकिन हमें भगवान के जो सुंदर रूप है उसका सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। और इसीलिए जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है, अगर आप लोगों ने दर्शन आरती में देखा होगा, तो भगवान को फिर शीशा दिखाया जाता है, इसीलिए कि भगवान ये आपका श्रृंगार करने का हमने प्रयास किया, ये सेवा किया, आप इसको स्वीकार कीजिए। और वो अपनी तरफ से पुजारी को पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो भगवान को बेस्ट
बेस्ट ऑफरिंग दे श्रृंगार के रूप में। फिर दूसरा आता है नासिका। ना कि हम जब बात करते हैं नासिका, तो सुगंधित पदार्थ, जिस प्रकार से हमको सुगंधित पदार्थ सूंघना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से भगवान को भी सुगंधित पदार्थ ही हमको अर्पण करने चाहिए। विशेष रूप से जब हम पुष्प की बात करते हैं, वो सुगंधित पुष्प होने चाहिए। जनरली आजकल के पुष्प की हम बात करते हैं तो उन पुष्प में सुगंध नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली इंपोर्टेड जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सुगंध नहीं होता है, तो हमें सुगंधित फ्लावर्स भी अर्पण करने हैं, ऐसे जंगली फूल जिनमें खुशबू नहीं आती है वो करने हैं। और डेकोरेशन के लिए टर्बन इत्यादि में ऐसे कुछ फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर सुगंध नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सड़े गले नहीं होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कुछ फूलों का गुच्छा हमको प्राप्त हुआ है तो हम उसको एज इट इज अर्पण कर दें, नहीं, अगर हमको दिखाई दे रहा है कि उसमें से कुछ सड़ा गला है तो हमको बाहर उसको निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया उसको हम अर्पण कर दें, क्योंकि फूल आते हैं, उनको बने हुए समय होता है, माला को बने हुए समय होता है, और फिर कभी कभी गर्मी के कारण या किसी और कारण से कुछ फूल मुरझा जाते हैं, गलने लग जाते हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए। ये हमको, नहीं तो उनमें से स्मेल आएगा। रोटन फ्लावर्स अगर हम भगवान को सड़े गले फूल अर्पण करते हैं तो वह भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ जब हम सेवा करते हैं, ये श्रृंगार की सेवा बिल्कुल इस प्रकार से हम भगवान के बहुत नजदीक होते हैं। जब हम किसी के बहुत नजदीक होते हैं तो उसके शरीर का की गंध और हमारे शरीर की गंधन एक दूसरा व्यक्ति उसको सूंघना पड़ता है। तो हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हमारे शरीर से किसी प्रकार की कोई गंध ना या दुर्गंध ना आ रही हो, नहीं तो भगवान को सेवा करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर नासिका के बाद हम बात करते हैं कानों की। तो जिस प्रकार कानों से हमको क्या श्रवण करना चाहिए, कानों से हमको श्रवण करना चाहिए, हम भक्तों के लिए बात करते हैं कि भगवान का भजन 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 सुनना चाहिए, भगवान की कथा हम सुन सकते हैं। और भगवान के लिए इसको कैसे करना चाहिए, जब हम ये सेवा कर रहे हैं, जनरली ऑल्टर में हम ये बात करते हैं और ये बात बाहर भी लागू होती है, जब हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमें कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, कोई और बातचीत नहीं करनी चाहिए, कोई और वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, कोई न्यूज, कोई गॉसिप, कोई लेटेस्ट करंट अफेयर्स या किसी भक्त के विषय में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुंह पर कह सकते हैं उंगली रखकर शांति से ये सेवा को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हमें कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ भी गई है इस सेवा के लिए, तब बहुत साइलेंटली इशारों में कोशिश करनी चाहिए हमें वह वस्तु प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह सेवा करने में जनरली आप लोग जो सेवा करेंगे उसमें एक दो भक्त आपकी मदद करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें हमें बातचीत करने को अवॉइड करना चाहिए। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं जब हमने सारा का सारा पैराफर्नेलिया पहले ही अरेंज करके रखा हुआ है। इसके लिए लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट से टैली कीजिए कि हमने सारा सामान अरेंज कर लिया है कि नहीं, तब सेवा को शुरुआत कीजिए। और फिर बीच में हमें कोई बातचीत ना करनी पड़े, ये ध्यान रखना है। तो हम कीर्तन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, लेकिन ये बातचीत करना अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो भगवान को वो हमारी सारी बातें जो है, और कभी कभी प्रजल्पा भी हो जाती है उसमें, कभी कभी ऐसा देखा जाता है आपस में झगड़ा भी हो जाता है, तू मैं भी हो जाता है, तो वो सब भगवान सुनेंगे। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान देखेंगे आपस में, अरे भाई इनको क्या हो गया, आपस में लड़ने लग गए। तो एनओडी बताता है इसी प्रकार से अगर भक्त लोग भगवान के सामने चर्चा करने लगते हैं, प्रजल्पा करने लगते हैं, तो वो एक प्रकार का अपराध है। तो हमें अपने कानों का भी ध्यान रखना है और भगवान के कानों का भी ध्यान रखना है। और फिर जब जीवा की बात करते हैं तो अपनी जीवा से हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, प्रजल्पा इत्यादि वो सब नहीं करना चाहिए। और भगवान की जीवा के लिए तो श्रृंगार करते वक्त वो जीवा का, भगवान की जीवा का इतना कह सकते हैं उनकी हम सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब श्रृंगार पूर्ण हो जाता है उसके बाद भगवान की भोग सेवा होती है। तो जब भोग सेवा होती है तो अच्छा सुंदर स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन और जो भगवान को पसंद है वो भोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। और फिर बात आती है त्वचा की। तो श्रृंगार की सेवा में ये सबसे सबसे डेलिकेट, सबसे ज्यादा डेलिकेट
एस्पेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा रिस्की भी है। जानते हैं क्यों? कोई इसका उत्तर दे सकता है? प्रभु जी प्रोबेबली कि अगर हमने किसी तरह से भी फिजिकली उनकी स्किन को, उनकी बॉडी को हर्ट किया तो वो एक डायरेक्ट ऑफेंस हो जाएगा। हाँ, तो सबसे आसान तरीका क्या है उनकी सेवा, उनकी बॉडी को हर्ट करने का इस सेवा में? सेफ्टी पिन पिन लग जाती है। यस, पिन लग जाते हैं। तो अगर पिन लगते हैं तो क्या भगवान को खून निकलता है? हाँ, दर्द होता है? यस, यस, इस बात का हमको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान को दर्द होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान का उनको कोई दर्द नहीं होता, वो तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है। ये बात को भगवान बताते हैं महाभारत में जब लीला हुई थी, भीष्म के बाणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जब प्रहार किया गया तो उनके शरीर से खून निकल रहा था। हालांकि वो घाव ठीक हो गए, खून भी रुकना बंद हो गया। तो भगवान का क्योंकि आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन और भीष्म के साथ वीर रस का आस्वादन कर रहे थे भगवान, तो ये दिखाया खून भी निकलता है और भगवान को दर्द भी होता है। और भगवान की फीलिंग्स और इमोशंस की बात करते हैं तो भगवान उसको भी महसूस करते हैं क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं। और ये सेवा में सबसे ज्यादा ये इसी बात का रिस्क होता है कि भगवान को पिन चुभ सकता है। तो सेफ्टी पिन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कोशिश करना चाहिए कि वो सरफेस के ऊपर हमको नजर आए, और दूसरा पिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथ से उसका इस्तेमाल करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये एस्पेक्ट है। तो इस पूरे कोर्स के दौरान ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सबसे ज्यादा कि हम ये सीख जाएं कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और उनके हर इंद्रिय की तृप्ति के लिए हमको सेवा करना है। और उनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि श्रृंगार कैसा भी हो दिखने में, भगवान को पिन नहीं चुभना चाहिए। तो इसके लिए हमको अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बहुत अभ्यास करना चाहिए, बहुत ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भगवान को पिन न चुभे। और अगर हमारे प्रैक्टिस करने के दौरान ऐसा हो रहा है तो तब तक डीटीज की सेवा को शुरू नहीं करना चाहिए जब तक हम इस जो ये हमारे अंदर अभी एक प्रकार से कमी है उसको हम पूर्ण रूप से ठीक ना कर लें। क्योंकि डमी पे प्रैक्टिस करेंगे हमें पता लगेगा कि उनको पिन चुभ रहा है कि नहीं। तो डीटीज पर उस समय तक सेवा नहीं करना चाहिए जब तक ये कमी हमारे अंदर ठीक नहीं हो जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए हम इस पर इतना समय बिता रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी हम सर्विस के टाइम पे लेक्चर चला सकते हैं पीछे? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। ये एक अच्छी आदत है कि अगर हम लेक्चर चलाएं, उससे क्या होगा, हमारे कान भगवान की कथा का श्रवण कर रहे होंगे, हमारे हाथ और मन भगवान की सेवा में होगा, और हम एक दूसरे से प्रजल्पा नहीं करेंगे ताकि, और फिर जीवा भी हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो भक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक है, तो अब हम तीसरे एस्पेक्ट पर आते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है आर्ट और टेक्निक। तो जब हम आर्ट की बात करते हैं तो कोई भी आर्ट फॉर्म, किसी भी फॉर्म, कोई भी डिजाइनिंग करना है, कोई भी आर्किटेक्चर है, महल है, कुछ बिल्डिंग बनानी है, या भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान का टर्बन बनाना है, तो ये सब आर्ट फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और 8 ही प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये सभी के सभी किसी भी आर्ट फॉर्म में उनका इस्तेमाल होता है। डिटेल में हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ। तो 8 प्रिंस सबसे पहले 8 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। सबसे पहले होता है पॉइंट। पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो लाइंस बनती हैं। लाइंस को हम जब मिलाते हैं तो शेप्स बनती हैं। शेप के अंदर जब भराव हो जाता है तो वो फॉर्म बनता है। यस, फॉर्म बनता है। फिर इसके साथ पांचवा एलिमेंट कलर होता है, छठा एलिमेंट ब्राइटनेस होता है, सातवां एलिमेंट टेक्सचर होता है,
सॉफ्टनेस, हार्ड है, सॉफ्ट है इत्यादि। और 8वां एलिमेंट होता है स्पेस, यानी थोड़ा सा रिक्त स्थान, खाली स्थान। उसकी डिटेल में चर्चा हम आगे आने वाले समय में करेंगे। और इसके बाद प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि 8 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका इन 8 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 8 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, यानी 8 एलिमेंट्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे संबंधित जो 8 प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें से 4 प्रिंसिपल्स को हम एसेंशियल या पीसफुल प्रिंसिपल कहते हैं। उनके नाम है, पहला बैलेंस, दूसरा प्रोपोर्शन, तीसरा यूनिटी और चौथा हार्मनी। और उसी प्रकार से 4 एक्साइटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके नाम है, पहला मूवमेंट, दूसरा रिदम, तीसरा एम्फेसिस और चौथा वैरायटी। तो इस प्रकार से ये 8 प्रिंसिपल्स हैं और 8 ही एलिमेंट होते हैं। इसकी डिटेल में हम एक एक करके बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का इस्तेमाल करके हमको सीखना चाहिए कि भगवान का सुंदर श्रृंगार कैसे किया जाता है, टर्बन कैसे बनाया जाता है। और जब हम श्रृंगार की बात करते हैं तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भगवान के टर्बन को बनाना। इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा समय भी लगता है और इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा अभ्यास करने की भी हमको आवश्यकता है। तो दिस इज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और टेक्निक। फिर उसके बाद आता है चौथा, डिवोशन। तो डिवोशन का क्या अर्थ होता है? डिवोशन को हम कैसे समझ सकते हैं? वैसे तो किसी के हृदय के भाव को, भक्ति को प्रकट कर पाना, जान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा वो कहते हैं कि अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ डिवोशन, यानी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। जिस प्रकार से हम जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो कौन सा मसाला कितना डलना चाहिए ये हम ध्यान रखते हैं। जितना हम नमक डालते हैं उतना हम लाल मिर्च या हरी मिर्च नहीं डाल सकते, उतना अमचूर नहीं डाल सकते, उनका अनुपात बिल्कुल रहता है। या जैसे हम सब्जी की बात करें, जितना सब्जी में आलू डालते हैं उतना नमक की डेलियां नहीं डाल सकते। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, किस चीज का कैसे कैसे इस्तेमाल होगा। तो अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ डिवोशन। फिर दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जब डूइंग वॉलंटरीली सर्विसेज, ऐसी सेवा करना, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करना, विच मे नॉट बी पार्ट ऑफ दैट सर्विस। जैसे जब हम सेवा की बात करते हैं तो कुछ सेवा में इंक्लूडेड चीजें होती हैं, जैसे पैराफर्नीलिया मैनेजमेंट, क्लीनिंग इत्यादि, क्लीनिंग आफ्टर द ड्रेसिंग सेवा। तो हो सकता है कि वो उतना मेंशन नहीं किया जाएगा, हालांकि हम उसको बार बार बताते भी हैं, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं भी किया है लेकिन हमको लगता है कि इसकी आवश्यकता है, तो उस समय ये नहीं कहना चाहिए नॉट माई सर्विस, नॉट माई सर्विस, नॉट माई सर्विस, ये मेरी सेवा नहीं है, ये किसकी सेवा है, उसको ढूंढने लग जाते हैं। पेंडिंग सेवा है उसको तुरंत कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि जहां पर सेवा है उसको हमें तुरंत करें। जैसे कि तो सर्विस एटीट्यूड भी इसी का एक पार्ट है। और हम सर्विस एटीट्यूड को कैसे समझ सकते हैं? सर्विस एटीट्यूड मीन्स जहां कम वहां हम। अगर कोई सेवा में आवश्यकता है तो तुरंत हम अपने आप को वॉलंटियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, तुरंत उस सेवा को एग्जीक्यूट कर देंगे। और जो भगवान, मैंने देखा है, पर्सनल रूप से मैंने देखा, जो जितने एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं वो सेवा को ये नहीं देखते कि ये सेवा किसकी सेवा है, वो सेवा की आवश्यकता को समझते हैं और उसको खुद ही तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं। मैं मायापुर मंदिर में था, राधा माधव ऑल्टर के पीछे, एक समय सुबह की बात थी, लगभग 6 बजे का समय होगा, और मैं अपना जप कर रहा था, किसी पुजारी से, किसी भक्त से मिलने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही मैंने सीढ़ियां चढ़ी, वहां पर थोड़ा सा पानी फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर पानी कैसे फैल गया, सफाई भी नहीं किया ठीक से, ऐसा मेरे मन में विचार आ गया। और मैं वहीं एक कोने में खड़ा हो गया, आने जाने वाले भक्तों को देखता रहा। तो 2-3 भक्त आए, उनका पाँव पानी पे लगा, लेकिन सफाई नहीं हुई। वो भी ऐसे कहकर चले जाते थे, अरे भाई इतना पानी फैल गया, कोई सफाई नहीं कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इसी प्रकार से, थोड़ी देर बाद एक वरिष्ठ भक्त आए, उनके पाँव में पानी लगा और तुरंत में 30 सेकंड के अंदर वो पोछा लेकर आए और उन्होंने उस पोछे को वहां पर लगा दिया। तो मुझको देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा था।
1 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर उन्होंने वो सेवा कर दिया। मैंने ऐसा मेरे मन में फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं वहां खड़ा होकर क्या कर रहा था। मैं वहां खड़ा होकर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग सेवा करेंगे, और क्या कर रहा था कि लोगों में कमी निकाल रहा था। तो उससे क्या हुआ, उससे एक तो सेवा नहीं हुआ, और उससे दूसरा, जो वो सेवा करके मुझको आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त हो सकता था, वो मेरा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुआ। वो एक वॉलंटरी सेवा थी, मुझको किसी ने अलॉट नहीं किया था, लेकिन उस सेवा की वहां पर आवश्यकता थी। अगर मैं उस सेवा को करता तो शायद मैं भगवान को थोड़ा और प्रसन्न कर पाता, या थोड़ा प्रसन्न करने का प्रयास कर पाता। और आप जानते हैं कौन थे वो वरिष्ठ भक्त थे, हिज गेस्ट जना निवास प्रभु। तो जना निवास प्रभु मायापुर में एक सन्यासी की तरह हैं, और वो अगर किसी को भी इशारा करेंगे, या वो अगर मुझे भी कह देते तो शायद शर्म के बारे में मैं भी उनको कर देता, हालांकि इतना मेरा उनसे जान पहचान नहीं था उस वक्त। तो वरिष्ठ भक्त होते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये किसका सेवा है, वो ये देखते हैं, या आध्यात्मिक उन्नति से जो भक्त होते हैं वो ये देखते हैं कि इस सेवा की आवश्यकता है और उसको करते हैं। और ये उनका स्वाभाविक सेवा भाव होता है, जो जिससे वो तुरंत उस सेवा को एग्जीक्यूट करते हैं, या उनके हृदय की जो भक्ति है वो सेवा के रूप में प्रकट होती है। इसलिए हमें कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी सेवा नहीं है। हमको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर सेवा की आवश्यकता है। और दूसरा, जब हम ये सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है मेरी सेवा पहले पूर्ण हो जाए, या कभी कोई भक्त किसी सेवा में चैलेंज फेस कर रहा है तो हमें उसको असिस्ट करना चाहिए, ताकि हम दोनों एक साथ अपनी सेवा को फिनिश कर पाए। जनरली 2 लोग अगर ड्रेसिंग कर रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव भाव और उनके लिए हेल्पिंग टेंडेंसी होने से हम भगवान को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो अगर मैंने सेवा अपना जल्दी फिनिश कर लिया और दूसरे पुजारी ने नहीं किया है, तो ऐसा थोड़ी ना मैं आधा, क्योंकि मेरी सेवा हो गई है, मेरी ड्यूटी तैयार हो गई है, मैं दर्शन खोल दूंगा। नहीं, मुझे वेट करना पड़ेगा और अननेसेसरी लेट होगा। तो क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सो व्हेन वी डू वॉलंटरी सर्विसेज, सो इट्स अ साइन ऑफ डिवोशन, इट शोज आर एंथुजियाज्म। और किसके लिए उत्साह, कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान की सेवा को और अच्छे तरीके से कैसा किया जाए, ये हमारा उसके लिए उत्साह है। सो दिस इज अबाउट डिवोशन, चौथा एस्पेक्ट। फिर इसके बाद है पांचवा एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं अभ्यास यानी प्रैक्टिस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश जो कहती है, द मोर यू स्पेंड इन पीस द लेस यू शेड इन वॉर। इसका मतलब यह है कि अगर आप अभ्यास करते हुए जितना मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना कम खून आपको जंगे मैदान में बहाना होगा। यानी कि अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया है तो जब एक्चुअल सर्विस आएगी हमें बहुत चैलेंज आने वाला है। जितना समय आप प्रैक्टिस के दौरान, नेट प्रैक्टिस में शांति के समय जितना पसीना आप बहाते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान, अभ्यास के दौरान, उतना ही कम खून बहेगा जंगे मैदान में। तो ये बचपन में हमने सुना भी होगा ये कि क्या, देयर वाज सेइंग, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुदान, रसरी आवत जाते सिल पर परत नुसान। तो ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ये आर्ट फॉर्म हो सकता है, कोई शुरुआत से ही बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक ना हो, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते, लेकिन फिर भी आर्ट की थ्योरी को जानकर साइंटिफिक तरीके से उसके क्या एलिमेंट्स है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनका कैसे हमको यूज करना है, और फिर अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। और उससे हम देखेंगे कि कृष्णा विल मेक श्योर दैट अगर वो हमसे वो सेवा लेना चाहते हैं तो वो सेवा कुछ स्तर तक हमको आ जाएगी, और फिर हम उस सेवा को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना। जैसे एक और सेइंग है, वो क्या कहती है, अभ्यास सफलता की कुंजी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए हमें कोई आलस नहीं करना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए अभ्यास करने में। और अभ्यास करने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, और उसका कोई फल नहीं है। क्या सही कह रहा हूं मैं, अभ्यास का कोई फल नहीं है? अगर हमने अच्छे से अभ्यास किया है, हमको भगवान सेवा का मौका देते हैं, तो हम उस समय अच्छे से सेवा कर पाएंगे और रेसिप्रोकेशन भगवान का हमको मिलेगा ही। अभी भक्ति की हम बात करते हैं, तो जितना हम अभ्यास से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, उतना ही हम भगवान की सेवा करके प्रगति करते हैं, क्योंकि भगवान व्यक्ति के प्रयास को देखते हैं। ये भक्ति की, आध्यात्मिकता की एक विशेष बात है।
तो अगर हमने अभ्यास किया, प्रयास किया, सेवा नहीं भी मिल पाई, तब भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति तो निश्चित ही है, हमारा शुद्धिकरण निश्चित ही है। इसलिए प्रयास करने में कभी भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन कभी-कभी पता है क्या है, क्या देखा जाता है, लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं सीखने के लिए, और जब उनको एक सेवा अच्छे तरीके से आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो सेवा को ना करके नई नई स्किल को सीखना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे ये भी सीखना है। अब भगवान विचार कर रहे थे, अरे भाई ये अभी अभ्यास कर रहा था, अब ये अच्छे से करने लगा है तो शायद ये सेवा करेगा, नहीं। तब कुछ और स्किल में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तब हम वो सीखने लग जाते हैं। तो सीखते रहना भी अच्छी बात है, लेकिन भगवान की सेवा भी करना ये भी अच्छी बात है। जब हम अब अभ्यास की बात करते हैं, तो अगर हम, ये सिर्फ आध्यात्मिकता में नहीं है, भौतिक जगत में भी आप लोग देखेंगे बहुत ज्यादा लोग अभ्यास करते हैं और तभी वो किसी स्तर तक पहुंच पाते हैं। अगर आप लोगों ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल सुना होगा, तो सचिन तेंदुलकर इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था कि उसके कोच ने उसकी विकेट के ऊपर कॉइन्स रखे हुए थे और कहा था कि जो सचिन तेंदुलकर को आउट करेगा उसको वो कॉइन प्राप्त होगा, और जो उसको अगर आउट नहीं कर पाया, यानी सचिन तेंदुलकर पूरा दिन जो उनका 6 से 8 घंटे का 10 घंटे का प्रैक्टिस होता था, आउट नहीं हो पाया, तो वो कॉइन सचिन तेंदुलकर का होगा। अब क्या होता है, जब बहुत समय तक, मतलब कुछ घंटे बीतने के बाद कंसंट्रेशन लूज होता है, थकते हैं, तो व्यक्ति आउट हो सकता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, और बचपन की अवस्था से ही बहुत मेहनत किया उसने, तो उसके पास आज भी ऐसे कई कॉइन्स हैं जो उसने संभाल के रखे हैं, यानी पूरा दिन भर वो कभी भी आउट नहीं हुआ। तो यानी कि एक, हम कहें कि एक भौतिक स्किल को डेवलप करने के लिए जब अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है और फिर उससे रेसिप्रोकेशन हो, तो भगवान की सेवा के लिए हमको अभ्यास से घबराना नहीं चाहिए। खूब अभ्यास करेंगे तो श्योरली, निश्चित हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान के साथ सेवा का अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा, रेसिप्रोकेशन भी होगा। और ये वो सेवा हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान को बहुत प्रिय है, तो ये सेवा का मौका हमको मिलेगा, तो भगवान की हम अच्छे से सेवा करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद अंतिम, असेसमेंट। तो जैसे ही हम चर्चा कर चुके हैं कि क्योंकि हमारे कोर्स की ड्यूरेशन बहुत कम है, इसमें आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट के ऊपर ज्यादा बेस रहना होगा। तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स चर्चा किए, उनको सबको देखना, अपने आप को बार बार असेस करना, क्या मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार करना, और फिर फीडबैक लेना। जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो फीडबैक ले सकते हैं, ताकि कमी प्रभु जी निकालना। हमें जी, कमी ताकि जो अगर हमारी गलती हो उसको हम इम्प्रूव कर सके। यस, तो फीडबैक मीन्स इम्प्रूवमेंट। फीडबैक को हमको सिनोनिम लेना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, कि हम, हर व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। यानी कि अपनी सेवा को हम हर लेवल पर सुधार कर सकते हैं, और सुधार करने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत मदद करता है ये फीडबैक लेना। तो ये फीडबैक जनरली, जब तक हम इसको रिक्वेस्ट नहीं करते कि हम किसी के पास जाएं और हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी सेवा को सुधार कर सकता हूं, तो कोई व्यक्ति हमको जनरली बताता नहीं है। और जब तक हमारा उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी हिचकिचाएगा हमको सही फीडबैक देने में। फीडबैक देने का भी तरीका होता है, वो अलग चीज है, वो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए फीडबैक रिसीव करने के लिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमको फीडबैक दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। हमें ये देखना चाहिए वो मेरे को मेरी सेवा में कैसे मदद करेगा। जैसे प्रभुपाद जी को न्यूज़पेपर छापा करते थे, बीटी जी का न्यूज़पेपर छापा करते थे, तो उनको एक व्यक्ति ने बोला, शायद वो ड्रंकर्ड व्यक्ति था, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी आप ये, प्रभुपाद जी तो नहीं थे, स्वामी जी होंगे उस वक्त, उनको बोला कि आप ये जो न्यूज़पेपर छापते हो, न्यूज़पेपर क्या है, एक दिन की उसकी जिंदगी है न्यूज़पेपर की, लोग पढ़ते हैं और तुरंत उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। आपको मैगजीन छापनी चाहिए, मैगजीन लोग लंबे समय तक पढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी ने उसको ये नहीं कहा, अरे तुम सड़क पे चलने वाले व्यक्ति हो, भौतिकवादी व्यक्ति, तुम्हें क्या पता कैसे प्रचार करना चाहिए, एक सन्यासी को बताओगे। प्रभुपाद जी ने उसके आइडिया को बहुत लाइक किया, अप्रिशिएट किया, और प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण इसके मुख से
मुझे निर्देश दे रहे हैं और मुझे आइडिया दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने फिर मैगजीन लिखना आरंभ किया। तो फीडबैक कोई भी व्यक्ति दे, उसको हमको क्या लेना है, ये क्या लेना है? फीडबैक मीन्स इम्प्रूवमेंट। यस, फीडबैक मीन्स इम्प्रूवमेंट। कैसे मैं अपनी सेवा को सुधार कर सकता हूँ, और मैं सेवा में सुधार करूंगा तो भगवान और प्रसन्न होंगे। तो उसको कभी भी हमको क्या कहते हैं, ये दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कैसे भी हमको फीडबैक देता है, हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो फीडबैक दे रहा है उसको भी सीखना चाहिए कैसे फीडबैक दिया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में इतने हजारों करोड़ों लोग हैं, हम सबको तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते। या कोई अगर हमें कुछ बता रहा है, हम उसको ये कहेंगे अगर, जाओ पहले सीख कर आओ फीडबैक कैसे दिया जाता है, तो उससे हम हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। बस वो जो पॉइंट हमको कह रहा है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अपनी सेवा में सुधार कर सकते हैं। और असेसमेंट में हमको एक चीज जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखना कि भगवान ये निश्चित करना, सुनिश्चित करना, अगेन एंड अगेन चेक, वेरीफाई करना, वेरीफाई करना, रीचेक करना कि भगवान को पिन नहीं चुनना चाहिए। उसके लिए जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, एक बार तो हमने ड्रेसिंग किया, फिर भगवान को जब अनड्रेस करते हैं तो टर्बन को खोलने से पहले टर्बन को ऐसे ही उठा लेना चाहिए। मैं करके दिखाऊंगा आपको जब हम करेंगे। और फिर उसके अंदर हाथ डालकर देखना चाहिए कि कहीं पिन तो चुभ नहीं रहा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि अभी हमें और अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें भगवान की सेवा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ध्यान रखने चाहिए। इनके विषय में कोई आपका प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे का सेक्शन शुरू करेंगे। So this part 2 is related to art and technology. तो आपको याद है कौन कौन से एलिमेंट्स या कितने एलिमेंट्स हमने चर्चा किए थे आर्ट के अंदर? सर जी 8 8 एलिमेंट्स का हमने चर्चा किया था। अब उनके विषय में डिटेल से हम जानेंगे। तो मैं कुछ पीपीटीज आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी फॉर्म हो आर्ट का, कोई भी डिजाइन कह सकते हैं, आर्किटेक्चर कह सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग है, पेंटिंग है, उनको हम 8 एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और इन 8 एलिमेंट्स को जब हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो हम उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो लाइंस बनती हैं। लाइंस को जो हम मिलाते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसा नहीं है कि लाइंस को हम कैसे भी मिला लें, लेकिन लाइंस को जब ऑर्गेनाइज तरीके से मिलाया जाता है तो शेप्स बनती हैं। और शेप के अंदर जब भराव होता है तो फॉर्म बनती है, यानी उसमें जब मास होता है, वेट होता है, तो फॉर्म बनती है। शेप एक प्रकार से हम कह सकते हैं 2D और फॉर्म एक प्रकार से 3D स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद कलर कॉम्बिनेशंस बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। किसके साथ कौन सा कलर मैच करेगा, किसके साथ कौन सा कलर कंट्रास्ट में है, और किसके साथ कौन सा कलर नहीं जाता है या इतना अच्छा नहीं लगता है, वो सब हमको आना चाहिए। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद है टेक्सचर। तो टेक्सचर मतलब सॉफ्टनेस, उसकी स्मूथनेस, रफनेस। तो कौन सा कपड़ा है जो भगवान को पहनाने में उनको अच्छा लगेगा, कौन से सीजन में कौन सा कपड़ा पहनाना चाहिए। जैसे सर्दियों के सीजन में वेलवेट पहनाया जाता है, वूलन कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन अगर वो गर्मी में पहनाएंगे तो भगवान का पसीने छूट जाएंगे। और फिर उसके बाद ब्राइटनेस, डल के साथ ब्राइट कॉम्बिनेशन। जैसे बैकग्राउंड अगर ब्राइट है तो ब्राइट के साथ हमारी डल जो ड्रेस होगी वो उभर कर आएगी, या कौन सी ड्रेस के साथ कौन से फूलों का हमको इस्तेमाल करना है, ये सब इत्यादि। और उसके बाद स्पेस। तो स्पेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी ये खालीपन है, खाली स्थान है। तो इसकी भी इम्पोर्टेंस है। अगर हम सब जो बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखेंगे, सब कुछ भर देंगे, वो कहते हैं ना ठुस के भर जाता है, तब तो समझ में नहीं आता कौन सी वस्तु कहाँ पर है क्या नहीं है। तो उसको डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
तो यही कार्य स्पेस करता है। स्पेस का कार्य होता है ये जो ज्योमेट्री की फॉर्म्स हैं उनको सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कौन सी शेप है, कौन सी लाइन है, हम उसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कैसे बनते हैं या पॉइंट्स क्या होते हैं? तो पॉइंट्स जैसे सर्कुलर शेप है, कोई भी सर्कुलर शेप या कोई भी शेप, उनका जो सेंटर होता है वो एक पॉइंट होता है। और जो शेप्स के एंड एंड होते हैं वो भी एंड पॉइंट्स हम उनको कहते हैं, वो भी एंड होते हैं। उसके बाद ये जो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, इनसे भी एक पॉइंट जनरेट होता है। ये क्रॉसिंग पॉइंट है और ये इसके एंड पॉइंट है। और पूरी की पूरी टर्बन में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करना, ध्यान रखना कि कौन सा पॉइंट है, कौन सी लाइन है, उसके अनुसार हम अगर अपनी टर्बन को बनाते हैं तो हम उसको एक अच्छी टर्बन के रूप में बना सकते हैं। अगर इनको हमने पॉइंट्स और लाइन का अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो फिर टर्बन में इतनी सुंदरता, इतना निखार ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी पॉइंट कार्य क्या करता है? पॉइंट से क्या कार्य होता है? पॉइंट से क्या होता है? हमारा फोकस होता है। जब भी हमारे सामने कोई पॉइंट आता है तो हमारा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है। तो पॉइंट का क्या लक्ष्य है? पॉइंट का लक्ष्य है ध्यान केंद्रित करना, यानी हमारी नजर को उसके ऊपर टिका देना। ठीक है, तो ये जब हम भगवान के टर्बन की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, तो उसका केंद्र बिंदु क्या है? उसका केंद्र बिंदु है भगवान का सुंदर मुख। यानी जब हम टर्बन बनाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा ध्यान भगवान के चेहरे के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ये जो पॉइंट है इससे हमारी नजर टिकेगी। और लाइन से क्या होता है? लाइन से हमारी नजर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है और उसको मूवमेंट प्रदान करती है। अभी लाइंस कैसे बनती हैं? लाइंस बनती हैं जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं तो लाइन बनती है। या फिर एज, जो शेप्स हैं उनकी एजेस से भी लाइंस बनती हैं, कि लाइन से हमको मूवमेंट प्राप्त होता है। अभी लाइंस जब आपस में मिलती हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस, वो शेप कहलाता है। और ये जो शेप्स हैं इनके जो जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या है? वो इसके एंड पॉइंट्स हैं। यानी यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो टोटल कितने पॉइंट है इस ट्राइंगल में? 3 points. ओके, 4. यस। मैथमेटिक्स के अनुसार ट्राइंगल के 4 पॉइंट्स हैं, तो एक इसका सेंटर भी है। यहाँ से ये लाइन जाएगी, यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ से एक लाइन जाएगी, तो ये ट्राइंगल का एक सेंटर है, वो भी एक पॉइंट है। तो कोई भी शेप है उसका एक सेंटर भी होता है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। तो 4 पॉइंट्स, इट हैज गॉट 4 पॉइंट्स। द पॉइंट एंड लाइन हैव वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स, ये हम चर्चा कर चुके हैं। पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है? फोकस। यस, फोकस करना। पॉइंट इज स्टैटिक एंड इट फिक्सेस द आई। जैसे हम देखते हैं, जब हम इस दृश्य को दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें पूर्ण रूप से इस बिंदु के ऊपर केंद्रित हो जाती हैं। हम सबसे पहले जो चीज हमको आकर्षित करती है वो ये बिंदु ही करती है, और फिर हमारा नजरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। अभी अगर ये हमारे मूवमेंट कर रहा है तो शायद जा सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ पर आ जाए तो हमारा ध्यान बिल्कुल उसी के ऊपर केंद्रित होगा। तो फोकस बिंदु हमारे लिए ध्यान को केंद्रित करता है। उसी के बिल्कुल विपरीत लाइन कार्य करती हैं, क्योंकि वे डायनामिक नेचर में होती हैं और आईज मूव अलोंग द लाइंस। जैसे हम देख सकते हैं, जब हम इस दृश्य का दर्शन करते हैं, हम इस स्क्रीन पर देखते हैं, तो हमारे लिए एक पॉइंट पर नजर, अगर इसको हटा दें, अगर हमारे लिए एक पॉइंट पर नजर टिकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लाइन की मूवमेंट के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हमारे आंखों का मूवमेंट स्वाभाविक ही हो जाता है। तो यही कार्य है लाइन का। क्या कार्य है लाइन का? मूवमेंट। मूवमेंट। Movement from one Yes. point to another. Yes, movement from one point to another. Point means focus, line means movement.
और इसीलिए टर्बन के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, किस चीज से हमारी मूवमेंट आनी चाहिए, किस दिशा में हमारी मूवमेंट आती है, और उसी के अनुसार हमारी टर्बन बनती है। जब हम टर्बन की शुरुआत करते हैं तो कुछ ऑलरेडी मतलब नेचुरल पॉइंट उसमें बनते हैं। जब हम कपड़े को घुमाकर लाते हैं तो कपड़े की क्रॉसिंग करने से नेचुरल पॉइंट बनता है, तो वो पॉइंट से ही हमारी लाइंस निकलनी चाहिए। और बाकी जो ज्वेलरी की प्लेसमेंट है, फ्लावर की प्लेसमेंट है, वो पॉइंट के अनुसार होनी चाहिए या वो लाइन के अनुसार होनी चाहिए। धीरे धीरे हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, पॉइंट और लाइन। अगर हमने इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, हम बहुत अच्छे तक इस सेवा को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आया है स्पेस। तो इन दोनों के बीच में था, हमने देखा पॉइंट और लाइन के बाद था शेप, यानी लाइन के कॉम्बिनेशन से शेप्स बनती हैं। अलग अलग प्रकार की शेप्स होती हैं। तो कौन कौन सी शेप्स हमको टर्बन के अंदर दिखाई देती हैं? ट्राइंगल, ट्राइंगल, सर्कुलर, यस। सर्कल का क्या एग्जांपल है? सर्कल किस फॉर्म में दिखाई देता है हमको? स्टार, ब्रॉच। यस। सर्कल फूल हो सकते हैं, ब्रॉच इत्यादि हो सकते हैं। ट्राइंगल में हमारे ब्रॉच इत्यादि हो सकते हैं। और रेक्टेंगल में कपड़ा होता है। रेक्टेंगुलर में कपड़ा हो सकता है, यस वी कैन से। फिर हमें कुछ फैन दिखाई देते हैं, कुछ हमें उसमें पफ दिखाई देते हैं। फिर अलग अलग मुकुट पीसीज होते हैं, उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। तो ये हमारे लिए शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की शेप जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर फॉर्म में विशेष रूप से जब हम पफ बनाते हैं या फूलों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए फॉर्म है। फिर उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम डिटेल में वैसे चर्चा करेंगे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है, नहीं तो पूरे के पूरा ड्रेस का आउटलुक चेंज हो सकता है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेस है उसी से मिलता जुलता हमको टर्बन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा, वो तो ठीक बात है, हमें भी अच्छा लगना चाहिए, तभी वो भगवान को अच्छा लगेगा। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या वो उस ड्रेस के साथ अच्छे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद ब्राइटनेस और टेक्सचर, उसका भी हमको ध्यान रखना है। ब्राइट के साथ डल का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। सब कुछ ही ब्राइट होगा अगर, तो फिर आंखें एक प्रकार से बहुत ज्यादा जैसे चकाचौंध हो जाएगा, या आंखें चुंदिया जाती है ना, समझ नहीं पाते। तो उसके साथ कुछ डल का इस्तेमाल करना, ये भी हमको चाहिए कि हम उनका अच्छे से कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर पाए। फिर उसके बाद है टेक्सचर। तो कुछ कपड़ों का टेक्सचर, या कुछ कपड़ों से हमें चुन्नी का कपड़ा होता है जैसे जिसको जॉर्जेट होता है, उसको इस्तेमाल करके थोड़ा आसान होता है टर्बन बनाना। लेकिन कुछ टफ कपड़े भी होते हैं, उनसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ कुछ ऐसे स्टफ होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, नेट इत्यादि, उससे भगवान के टर्बन में फैन बनाना बहुत आसान है। तो ये हमको उसकी पहचान होनी चाहिए, और फिर ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इतना हार्ड ना हो, इतना रफ ना हो, इतना कोर्स ना हो, जिसका स्पर्श करने से वो हमें चुभने लगे। अगर हमको ही चुभ रहा है तो वो भगवान को तो चुभेगा ही चुभेगा, क्योंकि भगवान का शरीर तो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक कोमल है। और उसके बाद आता है स्पेस। तो ये है स्पेस। स्पेस से क्या फायदा होता है? स्पेस सेपरेट्स द ज्योमेट्री एंड गिव्स द आईज अ प्लेस टू रेस्ट। जैसे अगर हम ये फर्स्ट फिगर हम देखते हैं, तो इस फर्स्ट फिगर में हमको क्या दिखाई दे रहा है? ही शेप है, ये एक ही मतलब शेप देयर है, इज नो सेपरेशन। देयर इज नो सेपरेशन। तो ये एक शेप बन गई है। हो सकता है कि हमने 3 अलग अलग ट्राइंगल्स लगाए हो, या 3 अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल किया हो, या 3 फूलों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन अगर उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है तो वो एक ही शेप बन जाएंगे। तो अगर उनको हमको सेपरेट करना है, तो एक तरीका है उनको सेपरेट करने का, अगर हम उसके बीच में कोई स्पेस छोड़ देते हैं, तो फिर वो हमको अलग अलग दो शेप्स के रूप में दिखाई देगा। या फिर कोई और डिफरेंट शेप, या इसके बीच में ये जो 3 ट्राइंगल हैं, इन तीनों के बीच में अगर हम फूल डालते हैं, किसी और कलर का मुकुट पीस डालते हैं, तो या कोई कपड़े का फैन बनाते हैं,
तो फिर वो हमको अलग अलग दिखाई देगा, और वो कार्य हम स्पेस के माध्यम से भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन स्पेस का यूटिलाइजेशन हमको बहुत समझदारी से करना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं हम छोड़ सकते, और बहुत ज्यादा हम उसमें भराव नहीं कर सकते। तो नहीं तो समझ नहीं आ पाएगा कि कौन सी क्या शेप है, क्या लाइंस हैं, क्या पॉइंट्स हैं, किस तरफ से मूवमेंट है, तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। तो अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, आप लोगों को बताना है कि मैं जहां पर पॉइंट रखूंगा तो आपको बताना है कि वो क्या एलिमेंट है। जो हमने अभी 8 एलिमेंट चर्चा किए, तो पहले आप एलिमेंट्स के नाम बताइए। कोई एक भक्त अगर जिसको याद हो गया, ये कौन कौन से 8 एलिमेंट्स हैं? हरे कृष्णा। जी। पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, ब्राइटनेस, टेक्सचर एंड स्पेस। थैंक यू। तो पॉइंट्स को मिलाने से लाइंस बनती हैं, लाइंस को मिलाने से शेप्स बनती हैं, शेप्स के अंदर जब मास होता है, वेट होता है, तो फॉर्म बनती है, और उसके बाद उनका कलर्स होता है, उसका टेक्सचर होता है, ब्राइटनेस होती है, एंड देन देयर इज स्पेस। सो दीज 8 एलिमेंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट फॉर्म को जानने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप लोगों ने कभी किसी ने स्टिचिंग सीखा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको जरूर पढ़ा होगा। ये भगवान का सुंदर श्रृंगार है, राधा माधव जी के सुंदर दर्शन है। तो इसमें मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ अभी, पॉइंट हम बाद में करेंगे। आप बताइए इसमें आपको पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर नजर आ रहे हैं? सर जी फ्लावर जहाँ चंपा का है, कदम फ्लावर जहाँ पे यस, कदम का सबसे फ्लावर जो है। मेन ये पॉइंट है यहाँ पर, ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से क्या हो रहा है? एम्फेसिस आ रहा है, नो, लाइंस आ अभी रही है, वो एम्फेसिस लाइंस का आ रही हमने वो एम्फेसिस का लाइन चर्चा नहीं किया है। लाइंस आ तो रही ये है। लाइंस जनरेट हो रही हैं। तो किस किस दिशा में लाइंस जनरेट हो रही हैं इस पॉइंट से? एक ये लाइन जनरेट है, एक ये लाइन यहाँ आ रही है, ठीक है, ये एक लाइन है। फिर दूसरा आप ये देखिए, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से ये लाइन निकल रही है, फिर इसी पॉइंट से ये लाइन निकल रही है, इसी पॉइंट से ये लाइन निकल रही है, और इसी पॉइंट से ये लाइन निकल रही है। तो ये भी एक लाइन है। लाइन कर्व भी हो सकती है, लाइन को हमेशा स्ट्रेट नहीं देखना है, ये एक कर्व लाइन, तो स्ट्रेट लाइन भी है इसके अंदर। अगर मोर पंख यहाँ पर देखा जाए तो कर्व लाइन भी निकलती है, और फिर उसी सेंटर से अगर देखें तो ये भी एक लाइन निकल रही है, और ये एक लाइन है। तो ये लाइन और पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और पॉइंट्स कहाँ हैं, और लाइंस कहाँ हैं, या और पर्पल फ्लावर, पर्पल फ्लावर में भी पॉइंट। ये ओके, हम इसको पर्पल फ्लावर ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये क्लॉथ है। एनीवेज, तो ये भी एक पॉइंट है। यस, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से उसका मूवमेंट हो रहा है, और इस पॉइंट से क्या हो रहा है आप देखिए, इस पॉइंट से भी ये अलग अलग लाइंस निकली हैं। तो यानी कि लाइंस कहाँ से जनरेट हो रही हैं? वो पॉइंट से ही जनरेट हो रही हैं, कोई भी रैंडम लाइन, नई लाइन नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि ये एक लाइन है, और इसी से ये अगर ऊपर वाली लाइन भी जा रही है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से ये दो चीजों को हमको समझने की आवश्यकता है कि ये जो पॉइंट है, इससे लाइनें निकली, फिर लाइन के अलोंग ही, लाइन के एंड पे ये एंड पॉइंट है, और फिर उससे ये अलग अलग लाइंस निकल रही हैं। अब ये आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये काले बाल हैं, ब्लैक हेयर, और यहाँ पर भी ये ब्लैक हेयर है। तो ये क्या कार्य है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो ब्लैक हेयर हमको नजर आ रहे हैं, स्पेस। यस, दिस इज स्पेस। तो ये, और इससे हमको टर्बन अलग से दिखाई देता है, और फिर बालों में पुष्प का जब इस्तेमाल किया जाता है वो सुंदर दिखाई देते हैं। तो पुष्प अगर देखेंगे, विशेष रूप से बालों में पुष्प लगाने के लिए नेचुरल रैंडम तरीके से उनको लगाया जाता है, कोई लाइन, कोई ऑर्डर नहीं होता। बालों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम टर्बन में लगाएंगे तो हमको थोड़ा सा पॉइंट का ध्यान रखना होगा, अलोंग द लाइंस पॉइंट्स, लेकिन फिर भी उनको नेचुरल तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये
आप देखेंगे ना ये, तो ये एक ट्विस्टेड क्लॉथ है, जिस प्रकार से कपड़े को रोल किया जाता है, ज्वेलरी बनाते वक्त रस्सी को रोल किया जाता है, तो उस प्रकार से ये क्लॉथ को लगाया गया है, तो ये एक शेप को जनरेट कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो पत्ते हैं, ये एक पत्तों का गुच्छा है, ये भी एक शेप बना रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब मैं इस एज अ होल इस पूरे कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, तो ये क्या है? शेप। ये एक शेप है। तो एज अ होल ये एक शेप है, और अगर हम अलग अलग मुकुट पीसेस की बात करते हैं, तो वो भी इंडिविजुअल स्मॉलर शेप्स हैं, और वो इंडिविजुअल स्मॉलर शेप्स मिलके एक बड़ी शेप को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर भी ये पूरा मिलकर एक शेप को यहाँ पर बना रहा है। तो हमने पॉइंट को देखा, हमने लाइन को देखा, फिर ये शेप्स हैं अगर, और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये, या ये वाला, ये एक प्रकार से फॉर्म है। फिर कलर को देखें तो कौन कौन से कलर्स का इस्तेमाल हुआ है इसमें? पर्पल, येलो, यस, पर्पल, येलो, White. ग्रीन, व्हाइट कलर, व्हाइट और येलो कलर के फ्लावर्स हैं, और दिस इज गोल्डन। तो आप ये देखेंगे ये सारे वो कलर हैं जो ड्रेस के साथ मैच करते हैं। तो मैचिंग, यहाँ पर हम कह सकते हैं मैचिंग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, कंट्रास्टिंग कलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ये एक प्रकार से मैचिंग कॉम्बिनेशन है। और टेक्सचर तो आप देख ही सकते होंगे। ब्राइटनेस यहाँ पर देखेंगे तो ब्राइटनेस, ये सारा हम कह सकते हैं कि ब्राइट कलर के कॉम्बिनेशन हैं। उसमें ये जो लीव्स हैं, हम इनको कह सकते हैं कि उतना ब्राइट नहीं है, लेकिन उतने डल लीव्स भी नहीं है ये, लेकिन इतने ज्यादा ब्राइट नहीं है इन कंपैरिजन टू गोल्डन। तो थोड़ा सा वेराइटी इसके अंदर है, और स्पेस का हमने देख लिया। तो ये इस प्रकार से ये 8 एलिमेंट्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज विल वाइंड अप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। Ji, not regarding Yashoda Damodar service, but basic question. यस, अभी हम बेसिक जो हमने आज डिस्कशन किया है, हम उससे संबंधित पूछें तो अच्छा ही है। यस प्रजीत, दिस जो ये आपने फोटो में क्वेश्चनिंग करा, दैट इज लाइक फुली फेस्टिव लुक। तो जब मंगला आरती में होता है तो उसका किस हिसाब से टर्बन मेकिंग में ध्यान रखा जाता है? वहाँ मतलब दैट इज लाइक फुली स्पेस और लेस ऑफ थिंग्स। यस यस, यू आर राइट। मंगला आरती अर्थात भगवान अभी अपने शयन कक्ष से बाहर आए हैं, भगवान विश्राम कर रहे थे। अभी एक प्रकार से भगवान अपनी नाइट ड्रेस में है। तो जो नाइट ड्रेस है उसमें हम दर्शन करते हैं मंगला आरती के दौरान। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब शयन के लिए जाता है, रेस्ट करने जाता है, तो he likes to wear simple clothes, soft clothes, and or comparatively not so tight clothes। ये हम इन चीजों का क्यों ध्यान रख रहे हैं, या हमें ये चीजों का क्यों ध्यान रखना है? Krishna is a person and he has Yes, feelings. Krishna is a person। तो अगर वो रात में विश्राम करेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू स्लीप इन सच काइंड ऑफ ड्रेसिंग। जैसे ज्वेलरी, इतनी हैवी ज्वेलरी के साथ कोई सो नहीं सकता है, तो इसलिए ज्वेलरी को रिमूव किया जाता है, गार्लेंड्स को रिमूव किया जाता है, और लाइट नाइट ड्रेस में भगवान को विश्राम दिया जाता है, और उसी में हम सुबह भगवान का दर्शन करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज एब्सेंट होती हैं? जनरली हम हमारे मंदिरों में हम गार्लैंड ऑफर नहीं करते हैं भगवान को नाइट में, तो इसलिए बिना गार्लैंड के हम दर्शन देखते हैं भगवान का। लेकिन अगर आप मायापुर में जाएंगे तो रात मंगला आरती के दौरान भी आपको गार्लैंड दिखाई देता है। तो वो एक दिन पहले का गार्लैंड नहीं है, वो नाइट ड्रेसिंग के दौरान या रात को 9 बजे चेंज किया जाता है और नया गार्लैंड भगवान को ऑफर किया जाता है। तो यानी एट मैक्स 12 घंटे के लिए भगवान को वो गार्लैंड दिन में जब ऑफर किया जाता है, उसके बाद उसको चेंज कर लेते हैं, तो वो मतलब वो रात में भगवान के शरीर पर रह सकता है। लेकिन फिर भी
वो गार्लैंड सिंपल होता है, उसमें आप देखेंगे कि इतने सारा भगवान के हाथ में फूल इत्यादि नहीं दिए जाते, राधा रानी के हाथ में फूल इत्यादि, बुके, वो सब नहीं दिया जाता है, बांसुरी पे ये माला नहीं दी जाती, तो और श्रीमती राधा रानी की वेणी इत्यादि नहीं होती है। फेस्टिवल्स में वो दर्शन करने को मिलता होगा, लेकिन डेली बेसिस पे वो दर्शन नहीं देखने को मिलता है। अब हम बात, तो ज्वेलरी सारी रिमूव कर दी जाती है, लेकिन क्योंकि भगवान एक राजा हैं, तो पूरी ज्वेलरी अगर हम उनके हटा देंगे तो ये उनके राजा का जो उनका रुतबा है, हम उनकी जो पोजीशन है उनके लिए उचित नहीं है। इसलिए लाइट मिनिमम ज्वेलरी या वन पीस ज्वेलरी उनको हम उनको पहना के रखते हैं। तो उसमें उनके कानों के कुंडल हो सकते हैं, हाथों के कड़े हो सकते हैं और एक माला हो सकती है, और फूलों की माला है तो फ्रेश गार्लैंड उनको ऑफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम टर्बन की। तो टर्बन में ये अगर आप देखेंगे, इनमें मुकुट पीसीस का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल किया गया है। तो इट इज लाइक जैसे किंग्स हेलमेट, राजा की का जो मुकुट होता है उसके समान है। लेकिन फूलों का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि कृष्णा एज अ कावर्ड बॉय, ग्वाले हैं, उनको जंगल में जाकर फूलों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। तो दोनों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। लेकिन नाइट में, रात में रिलेटिवली सिंपल एक या दो क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है, फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और कुछ सिंपल मुकुट पीसेस का इस्तेमाल करके, ताकि वो लाइट वेट पगड़ी भी है भगवान के लिए, ताकि अगर भगवान रात में विश्राम करते हैं तो उनके लिए बहुत हैवी ना हो। और सेम फॉर श्रीमती राधा रानी, हैवी ज्वेलरी के साथ रेस्ट करना मुश्किल है, या इस प्रकार का ये जो ऑपुलेंट आप ड्रेस देख रहे हैं ना, तो ये जितना इसमें ब्राइटनेस है, और कभी कभी ऐसा जो स्टफ होता है वो थोड़ा सा हार्ड स्टफ हो सकता है, तो ऐसा ऐसा स्टफ नाइट ड्रेस के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए सॉफ्ट स्टफ का इस्तेमाल किया जाता है और सिंपल ड्रेसिंग को रखा जाता है। सो आई होप इट हेल्प्स यू। Yes, please. सो एनी अदर क्वेश्चन और डाउट, और शुड वी वाइंड अप हियर? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो हमने डिस्कशन किया है आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, इन एलिमेंट्स के यूजेस को, और जो 6 एस्पेक्ट इस सेवा के लिए आवश्यक हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, और उनको कोशिश कीजिए कि हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। देन दिस सेवा बिकम वेरी वेरी इजी, एंड इट वुड बिकम वेरी एनलाइवनिंग ऑल्सो। और ये भगवान की बहुत क्लोज सेवा है, बहुत क्लोज सेवा है। आई मीन यू आर 1 से 2 इंच का ही फासला है सिर्फ, and we are just like almost we are embracing the Lord and dressing him। तो जगन्नाथपुरी की तरह भाव उत्पन्न नहीं करना है, भगवान को आलिंगन कर लेना, वो जगन्नाथपुरी में कर सकते हैं। यहाँ पे डीटीज को की सेवा की जाती है विद ऑन रेवरेंस। राधा कृष्ण के विग्रह हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के भाव में उनकी सेवा करते हैं, यानी थोड़ा सा हमको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, लेकिन यस इट इज ऑलमोस्ट लाइक एम्ब्रेसिंग। तो ये बहुत ऊंची सेवा है और आप सबको इसका मौका प्राप्त हो रहा है, तो भगवान की कृपा को इसको मानकर स्वीकार करना चाहिए और इसको अच्छे ढंग से करने का की कोशिश करनी चाहिए। सो वील वाइंड अप हियर। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की